असहाब कहफ, सैकड़ों बरसों तक सोने वाले नौजवानों और उनके कुत्ते का वाकया मसीही रवायात और कुरान में कैसे बयान किया गया। तुर्की में वाक़े एक गार में मौजूद इन कब्रों के बारे में ज़ायरीन का मानना है कि ये असहाब कहफ की है। अल-फारदिन के दारुल हुकूमत उम्मान के मशरिक में एक कस्बा है जिसका नाम अल-रजब है। यहाँ मौजूद एक गार में 7 ऐसी कब्रें हैं जिन्हें मसीही और मुस्लिम ज़ायरीन अक़ीदत के साथ देखने जाते हैं। इन कब्रों के बारे में इन ज़ायरीन का मानना है कि ये उन 7 नौजवानों की हैं जिन्होंने रूमी दौर में मजहबी बुनियादों पर किए जाने वाले जुल्म और सितम से बचने के लिए यहाँ पनाह ली थी और फिर एक मुजिज़े के नतीजे में वो सदियों तक यहीं सोते रहे। मसीही रवायात में इन नौजवानों को इसी निस्बत से 7 सलीपर्स ऑफ ओफाउसस कहा गया, जबकि मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान में उन्हें असहाब अल कहफ, असहाब अल रकीम और अल्लाह की निशानियों में से एक करार दिया गया है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटनिका की मुदीर मलिसा पेट्रोजिलो लिखती हैं कि मार्दों के जिंदा हो जाने की तस्दीक करता ये वाक़या मसीहियत और इस्लाम में क़ुरून वुस्ता के दौरान मकबूल रहा, लेकिन ये वाक़या किया है और मुस्लिम और मसीही रवायात में इसके बारे में क्या तफसीलात फराहम की गई है। वाज़ेह रहे कि उम्मान के मशरिक़ी कस्बे अल-रजब के अलावा असहाब कहफ के गार का तुर्की और शाम समेत मुतअद्दिद और मकामात पर होने से मुताल्लिक़ भी दावा किया जाता है। गो असल जगह का हतमी तयन नहीं हो सका है, लेकिन उम्मान के करीब गार में मकबरे और हुआ की निकासी के लिए एक रास्ते की मौजूदगी इस जगह को बाकी मकामात के मुकाबले में ज़्यादा सनद फराहम करती है। मसीही रवायात, रूमी शहंशाह का जुल्म और तारीख़ी हकीकत। मसीही रवायत के मुताबिक रूमी शहंशाह डसियस 250 ईस्वी के दौर में जब हज़रत ईसा के पैरोकारों पर जुल्म और सितम किया जा रहा था तो 7 और बाज़ रवायात के मुताबिक 8 मसीही नौजवान अपने आबाई शहर उफसस के करीब मौजूद एक गार में छप गए। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटनिका के मुताबिक इस गार का दरवाज़ा अमुबाद में बंद हो गया और ये नौजवान मजज़ाती तौर पर नींद में चले गए। इसके बाद कई साल ऐसे ही बीत गए और जब रूमी शहंशाह थियोडोसिस दुवम 450 ईस्वी के दौर में ये गार खोला गया तो ये नौजवान नींद से बेदार हुए। उनकी गार में मजज़ाती मौजूदगी और गवाही ने शहंशाह को मुतासिर किया, क्योंकि ये उनके मसीही अक़ीदे के तहत मार्दों के जी उठने की तस्दीक कर रही थी। मलिसा पेट्रोजिलो लिखती हैं कि अपने तजर्बे की गहरी मनवियत बयान करने के बाद ये 7 अफराद वफ़ात पा गए, जिस पर शहंशाह थियोडोसिस ने उनकी बाक़ियात को एक शानदार मकबरे में महफूज करने का हुक्म दिया। पेट्रोजिलो लिखती हैं कि बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये रवायत सबसे पहले यूनानी मुसन्निफ सेमियोन मीटाफ्रिस्टीस ने लिखी, जबकि दीगर रवायात में लातीनी मुसन्निफ सेनेट ग्रिगोरी ऑफ टूअर्स और सरयानी मुसन्निफ जैकब ऑफ सरोज की तहरीरें शामिल हैं, जिनसे क़िब्ती और जॉर्जियाई नुस्खे मुमकिना तौर पर अख़ज़ किए गए। पीटर डब्ल्यू वैन डेर होरेस्ट अपनी किताब पासालांग सलीपर्स उन ग्रीक ज्यूश एंड क्रिश्चियन एंटिक्विटी में लिखते हैं कि इस कहानी का सबसे कदीम मालूम नुस्खा शामी बिशप जैकब ऑफ सरोज तकरीबन 450-521 ईस्वी की तहरीरों में पाया जाता है। उनके मुताबिक ये एक कदीम यूनानी माखज़ पर मबनी है जो अब नापैद हो चुका है। एस ब्रंगोल्ड की किताब क्यूरेस मतेसा ऑफ दी मिडिल एज बताती है कि जैकब ऑफ सरोज, जो एडिसे के एक शायर और माहिर इलहियात थे, ने 7 सलीपर्स आसात सोने वालों के मौजू पर एक वाज तहरीर किया था, जो बाद में इकटा सिनकेटवरम नामी एक मजले में शाये हुआ। मौलाना मौदूदी अपनी तफसीर लिखते हैं कि जैकब की सरयानी रवायत एक तरफ इब्तिदाई दौर के मुस्लिम मुफस्सिरीन को पहुंची, जिसे इब्न जरीर तेबेरी ने मुख्तलिफ सनदों के साथ अपनी तफसीर में नकल किया है, और दूसरी तरफ यूरोप पहुंची जहां यूनानी और लातीनी ज़बानों में इसके तर्जमे और खलासे शाये हुए। एडवर्ड गिब्न ने अपनी किताब तारीख़ ज़वाल और सुकूत दौलत रोम के बाब 33 में 7 सोने वालों के उन्वान के तहत इन माखज़ से इस किस्से का जो खुलासा दिया है वो मुस्लिम मुफस्सिरीन की रवायात से इस कदर मिलता जलता है कि दोनों किस्से करीब करीब एक ही माखज़ से माखूज़ मालूम होते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में एक शामी मखतूते में मौजूद 6ठी सदी ईस्वी के एक और नुस्खे में 7 के बजाय 8 सोने वालों का जिक्र मिलता है। पैगंबर इस्लाम का इम्तिहान कुरान इस वाक़ये को कैसे बयान करता है? तफ़हीम अल कुरान के मुताबिक पैगंबर इस्लाम से मुश्रिकीन की जानिब से पूछे गए 3 सवालात के जवाब में सूरा अल कहफ नाजिल हुई थी। ये वाक़या अरब मुआशरे में भी मुतारफ हुआ। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब असहाब कहफ में लिखा कि मुश्रिकीन नार्ब के वसाल मालूमात महदूद थे, लेकिन नबितियों के तिजारती काफ़िले बराबर हिजाज में आते रहते थे और ख़ुद कुरैश मक्का के तिजारती काफ़िले भी हर साल शाम जाया करते थे।
यकीनन नेबतियों में इस वाक़या की शोहरत होगी और ये वाक़या इन्हीं से अरबों ने साना होगा। ये नेबत शुमाल मगरबी जजीरा नुमा अरब और जनूबी सरजमीन शाम में रहते थे और 7वीं सदी में मुशरिकीन ने इन्हीं के मशवरे पर पैगंबर इस्लाम का इम्तिहान लेने के लिए 3 सवालात किए थे। इन सवालात में से एक सवाल ये भी था कि असहाब कहफ आगार वाले कौन थे। सैयद अब्बालाला मौदूदी की लिखी तफसीर तफहीम अल-कुरान के मुताबिक पैगंबर इस्लाम से मुशरिकीन की जानिब से पूछे गए 3 सवालात, जिनमें से दीगर 2 खिज़र और ज़ुल्करनैन की हकीकत से मुताल्लिक थे, ही के जवाब में सूरा अल-कहफ नाजिल हुई। तफहीम अल-कुरान के मुताबिक ये तीनों किस्से ईसाइयों, मसीहियों और यहूदियों की तारीख से मुताल्लिक थे। हिजाज में उनका कोई चर्चा न था। कुरान की 18 और सूरा अल-कहफ में पैगंबर इस्लाम से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब यूं दिया गया कि हम उनकी सख्त तुम्हें ठीक ठीक सा आनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए और उनकी हिदायत में हमने अफजूनी इजाफा अता फरमाई और उनके दिल इस वक्त मजबूत कर दिए जब वो तौहीद की दावत लेकर उठे और ऐलान किया कि हमारा रब वही है जो आसमानों और जमीन का रब है। हम इसके सिवा किसी दूसरे माबूद को हरगिज न पुकारेंगे और अगर ऐसा करेंगे तो हक से निहायत हटी हुई बात करेंगे। मजहबी आलम जावेद अहमद गामिदी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि ये लोग अगर वही हैं जो मसीही तारीख में 7 सोने वाले कहलाए जाते हैं तो ये शहर उफसस का किस्सा है जो तुर्की के मगरबी साहिल पर वाक़ ज़माना कदीम का एक मशहूर शहर था। गामिदी के मुताबिक ये शहर बुत परस्ती का एक बड़ा मरकज था और यहाँ चांद देवी की प्रस्तिश होती थी जिसे डायना के नाम से मौसूम किया जाता था। यही तज़किरा सूरा अल-कहफ में यूं किया गया है, वो यही दावत देते रहे यहाँ तक कि लोग उनकी जान के दर पे हो गए तो बशारत हुई कि जब तुम उनसे और उनके माबूदों से जिन्हें वो खुदा के सवा पूजते हैं अलग हो गए हो तो जाओ और फुला गार में जाकर पनाह लो। इस वक्त जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली फिर अपने परवरदिगार से दुआ की कि हमारे रब हमको तो खास अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में तो हमारे लिए रहनुमाई का सामान कर दे, ये बताते हुए कि इस पर कई बरस के लिए हमने इस गार में उनके कानों पर थपक दिया। महफूज पना के एहतिमाम की बात अल-कहफ में उन आयात में बयान की गई है। तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत का दामन तमेरी लिए फैला देगा और तमेरी इस मामले में जो कुछ तुम्हारी जरूरत है तुमको मुहैया फरमाएगा। तुम सूरज को देखते कि जब निकलता है तो उनके गार से दाएं जानिब को बचा रहता है और जब डूबता है तो उनसे बाएं जानिब को कतरा जाता है और वो इसके सह में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है और जिसको अल्लाह अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डाल दे तो उसके लिए तुम कोई मददगार राह बताने वाला ना पाओगे। तुम उनको देखते तो समझते कि जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे थे। हम उनको दाएं और बाईं करवट दिलवाते रहते थे और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम्हारी नजर कहीं उन पर पड़ जाती तो उनसे तुम उल्टे पांव भाग खड़े होते और तमेरी अंदर उनकी दहशत बैठ जाती। हमने जिस तरह अपनी कुदरत से इन्हें सिलाया था उसी तरह हमने उनको जगाया कि इसके नतीजे में वो आपस में पूछ गुछ करें। इनमें से एक पूछने वाले ने पूछा, तुम यहां कितनी देर ठहरे होगे? वो बोले, हम 1 दिन या 1 दिन से भी कम ठहरे होंगे। बोले, तुम्हारा परवरदिगार ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर ठहरे हो। खैर अपने में से किसी को अपनी ये रकम देकर शहर भेजो, फिर वो अच्छी तरह देखे कि पाकीज़ा खाना शहर के किस हिस्से में मिलता है और उससे तमेरी लिए कुछ खाना ले आए। इसे चाहिए कि वो चुपके से जाए और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे, इसलिए कि अगर वो तुम्हारी खबर पा जाएंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे, अपने दीन में लुटा लेंगे और ऐसा हुआ तो तुम कभी फला ना पाओगे। सदियों की नींद और सबक। तफसीर में लिखा है कि ये लोग कम व बेश 196 साल सोते रहे और कैसर थियोडोसिस सानी की सल्तनत के 38 साल 446 में बेदार हुए। इस अरसे में मसीही मुबल्लिगीन की कोशिशों से रूमी शहंशाह किस्तंतैन 237.272 मसीही हो चुका था, जिसके नतीजे में सारी रूमी सल्तनत में मसीही मजहब फैल गया था। चुनांचे ये लोग बेदार हुए तो हर तरफ मसीहियत का गलबा था। क़ुरान में है कि हमने इसी तरह अपनी कुदरत से लोगों को उन पर मतला कर दिया ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वदा सच्चा है और क़यामत के आने में कोई शुबा नहीं है। तफसीर में लिखा है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और तहकीक और तफ्तीश के नतीजे में किसी को शुबा नहीं रहा कि ये इस ज़माने के लोग नहीं हैं।
मसीही रवायत में ये वाक़या इस तरह बयान हुआ है कि जिस शख्स को खाना खरीदने के लिए शहर भेजा गया था, इसने जब कैसर डीसीस के वक्त का सिक्का खाना खरीदने के लिए पेश किया तो दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद ये किसी पुराने जमाने का दफीना निकाल लाया है। इस पर दोनों में तकरार होने लगी और लोग जमा हो गए, हत्ता कि मामला हुक्काम तक पहुंच गया। वहां जब सवालात हुए और इस शख्स ने ये साना कि कैसर डीसीस को मेरे जमाना गुजर चुका है, तो वो दंग रह गया। चुनांचे कुछ देर तक बिल्कुल दम बखुद रहा और फिर अपनी दास्तान साना दी। इसे सुआन कर हुक्काम भी हैरान हुए और उसको लेकर इस गार की तरफ चले जहां वो और उसके साथी छुपे रहे थी। लोगों का एक अंबो कसीर हुजूम भी उनके साथ था। वहां पहुंचकर ये बात पूरी तरह तहकीक हो गई कि वो वाकई कैसर डीसीस के जमाने के लोग हैं। नए रूमी हुक्मरान कैसर थियोडफसीस को इसकी इत्तला दी गई तो वो उनसे मिलने पैदल चल कर आया। बयान किया जाता है कि इसके बाद ये सातों नौजवान गार में जाकर लेटे और यकायक वफात पा गए। सूरा अल कहफ में है कि जब उनके मामले में लोग आपस में बहस कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा, मान के गार पर एक इमारत बना दो और ज्यादा तफ्तीश न करो, आन का परवरदिगार आन के हालात को बेहतर जानता है। इसके बरखिलाफ जिन लोगों की राय उनके मामले में गालिब रही, उन्होंने कहा, हम तो इनके गार पर एक मस्जिद बनाएंगे। रकीम इस इमारत का नाम था जो असहाब कहफ की याद में उनके गार पर बनाई गई थी। गामदी लिखते हैं कि अरब के अहल किताब इन्हें असहाब अल रकीम भी कहते थे। बाज अहल इल्म ने इससे असहाब कहफ के गार का कतबा और बाज ने सीसे की वो लौ मुराद ली है जिस पर उनके नाम और हालात बादशाह के हुक्म से लिखकर शाही खजाने में रखे गए थे। रकीम इस इमारत का नाम था जो असहाब कहफ की यादगार में उनके गार पर बनाई गई थी। मगर अबुल कलाम आजाद के मुताबिक अल रकीम वही लफ्ज़ है जिसे तौरात में राकियम कहा गया है और ये एक शहर का नाम था। उन्होंने लिखा कि जजीरा नुमाई सीना और खलीज अकबा से सीधे शुमाल की तरफ बढ़ें तो पहाड़ी सिलसिले मुतवाजी शुरू हो जाते हैं और सतह ज़मीन बुलंदी की तरफ उठने लगती है। ये इलाका नबती कबाइल का इलाका था और उसकी एक पहाड़ी सतह पर राकियम नामी शहर आबाद था। दूसरी सदी ईस्वी में जब रोमियों ने शाम और फलस्तीन का इल्हाक कर लिया तो यहाँ के शहरों की तरह राकियम ने भी एक रूमी नो आबादी की हैसियत इख्तियार कर ली और यही ज़माना है जब पेड़ा के नाम से इसके अजीम अलशान मंदिरों और थिड़ोहे की शोहरत दूर दूर तक पहुंची। तादाद और नाम। मसीही ज़राए में इन नौजवानों की तादाद पर मुतजाद आरा मौजूद है। कहीं 5 तो कहीं 7 और कहीं 13 तक भी बताई गई है। मगरबी रवायात के मुताबिक उनके नाम मैक्सिमियान, मालखुस, मार्सियान, जान दिनीस सेरपियोन और कांस्टेंटाइन हैं। दूसरी जानिब मशरकी रवायात उन्हें मैक्सिमिलियान, जीमबलखुस, मार्टिन, जान दीवनीसउस, अंतोनूस और कांस्टेंटाइन के नामों से जानती है। लेकिन तबरी ने उनके नाम यूं बताए हैं, मिक्सिलमीना, मोहसलमिया, मलखा, मर्तून्स, कस्तौंस, वीबोरिस, वीकरनोस, तिबोनस और कालविश। कुरान में असहाब कहफ की तादाद का तयन नहीं किया गया बल्कि सिर्फ उनकी तादाद से मुताल्लिक लोगों के इख्तिलाफ की तरफ इशारा किया है। कुरान के अल्फाज हैं कि अब ये लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और इनमें से कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो, मेरा परवरदिगार बेहतर जानता है कि वो कितने थे। उनको थोड़े ही लोग जानते हैं।